सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज की हम बात करेंगे सीआरपीएफ टेक्निकल प्लेसमेंट के रिजल्ट के संदर्भ में, फिजिकल के संदर्भ में, ट्रेड टेस्ट के संदर्भ में एवं डीवी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमने आपके रिजल्ट के संदर्भ में एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने देखा काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को फिजिकल का प्रश्न बन रहा है और ट्रेड टेस्ट का प्रश्न बन रहा है। अभी आपको ट्रेड टेस्ट कैसे क्लियर करना है, अभी आपको फिजिकल कैसे क्लियर करना है, यही नहीं पता, तो आप कैसे कंपटीशन में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा यह उद्देश्य है, आप तभी हमारे चैनल से जुड़िएगा, तभी आप हमसे जुड़िएगा जब आपका यह उद्देश्य हो कि इस बार आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। पदों की संख्या पर्याप्त है और कटऑफ या मान लीजिए जो न्यूनतम आपका कटऑफ का क्राइटेरिया है उससे अधिकतम 5 नंबर तक बढ़ सकता है। आपके फिजिकल के लिए लगभग 65,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अगर आपको फिजिकल के बारे में नहीं पता, आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे फाइनल कटऑफ में कंप्लीट करेंगे। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोची, टेलर, बिगुलर के पदों पे दावेदारी पेश करेंगे। अगर वो पुरुष कैंडिडेट हैं तो भैया आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करना है और महिला कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग करना है। ऐसे कैंडिडेट कुक, वाटर कैरियर, नाई, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, आपके सफाई कर्मचारी, वाशर महिला के पदों पे दावेदारी पेश कर रहे हैं। और पुरुष कैंडिडेट के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर, महिला कैंडिडेट के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर। पायनियर विंग के लिए चाहे वो प्लम्बर के हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के हो, चाहे वो मेसन सिटी के हो, 9 मिनट में 1600 मीटर। पायनियर विंग के लिए, मेसन प्लम्बर के लिए आपके 5 मिनट 800 मीटर का टाइमिंग दिया गया है। फिजिकल का डाउट लगभग आपको पता होगा, लगभग क्लियर भी हो गया होगा। हम बात करेंगे, सबसे मेरा मेन उद्देश्य आज वीडियो बनाने का है कि आपके रिजल्ट वाला डाउट क्लियर करना और ट्रेड टेस्ट। देखिए, ट्रेड टेस्ट अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा, क्योंकि काफी ट्रेड है तो वीडियो मुझे कई बनानी पड़ेगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सारांश में जो एक्चुअल होता है वही मैं आपके साथ साझा कर दूं और पूरे दावे के साथ कर रहा हूं। अगर आप अंत तक जुड़े रह गए, चाहे आपका ट्रेड टेस्ट हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मेडिकल हो, आपका भाई पूरा सहयोग करेगा और आपका नाम फाइनल चयन सूची में जरूर होगा। देखिए, चालक के पदों पे अगर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं तो ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान तो होना चाहिए, नॉर्मली बात है। हल्के और भारी वाहनों का हैंडलिंग आपके पास होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। पार्किंग और गाड़ियों के रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए। नॉर्मली आपको इतना पे ज्यादा कमांड होना चाहिए। अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो ऑटोमोबाइल, मोटर मैकेनिक ट्रेड में आपका ज्ञान होना चाहिए। उपकरणों आदि को कैसे संभाला जाए इसका ज्ञान होना चाहिए। और अगर आप दर्जी के पदों पे दावेदारी पेश कर रहे हैं तो व्यक्तियों का माप लेना, टेरी काटन वर्दी की कपड़ों की सिलाई, गर्म कपड़ों आदि की कटाई और सिलाई, इसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे जरूरी नहीं कि आप ट्रेड में बेहतर कर रहे हो। अगर जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, अगर आप उसमें बेहतर कर गए, चूंकि आपको न्यूनतम 20 मार्क लाने हैं, अगर आप उसमें बेहतर कर गए तो आप पक्का है कि ट्रेड टेस्ट क्लियर करके आएंगे। क्योंकि अधिकारियों का जो इंटरव्यू होता है वही फाइनल ट्रेड टेस्ट माना जाता है। ठीक है। अगर आप मोची के पदों पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो जूते को पॉलिश करना, औजारों को संभाल कर रखना, चमड़ों को काटना, चमड़ों का जो आपके जूते वगैरह होते हैं उसका मरम्मत करना, जूतों की सिलाई एवं आपको नए जूते बनाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। मैं बढ़ई की बात करूं, बढ़ई ट्रेड के लिए औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, सामग्री की फिटिंग, पॉलिशिंग एवं फिनिशिंग, दरवाजे और खिड़कियों की फिटिंग, खिड़कियों के कांच के शीशे लगाने का ज्ञान, लकड़ी के बक्से रैक बनाने का ज्ञान, लकड़ी का ट्रस बनाने में आप सक्षम होने चाहिए। अगर चित्रकार के पदों पे आप दावेदारी पेश कर रहे हैं तो रंग, पेंट्स, साइन बोर्ड की पेंटिंग, ये पेंटर का ट्रेड है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ड्राइविंग का ज्ञान, मोटर वाहन की स्प्रे पेंटिंग आदि का ज्ञान होना चाहिए। और सीजीआई सीट की पेंटिंग का ज्ञान आपके पास जबरदस्त होना चाहिए। मैं 60 में बता रहा हूँ। माली के लिए वृक्षारोपण का ज्ञान, पौधों का रखरखाव, बीज और उनके मौसम, उर्वरक, खाद का ज्ञान होना चाहिए। पीतल के लिए ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। पाइप बैंड के लिए पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। कुक के लिए 100 पुरुषों के लिए चपाती बनाना, चावल, सब्जी, सांभर, इडली आदि पकाना, मांस, मछली, अंडा, खीर पकाने का ज्ञान होना चाहिए।
वाटर कैरियर के लिए आटा कूटना, चपाती के लिए बर्तन धोना, आपका सब्जी काटना, और इसके अतिरिक्त आपको ज्यादा कमांड नहीं चाहिए। वाटर कैरियर को यह मान के चलिए कुक का सहायक माना जाता है, ठीक है। और नाई हेयर ड्रेसर महिला, नाई के पुरुषों का औजारों का संभालना, बाल काटना, शेविंग करना। हेयर ड्रेसर महिला के लिए औजारों को संभालना, महिलाओं के बाल काटना, ये दोनों के लिए मैं बता दिया हूँ साथ में। धोबीन के लिए कपड़ों की धुलाई, खाकी, सूती वर्दी, ऊनी और टीसी वर्दी इस्त्री करना, ये सब ज्ञान होना चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए फर्शों और खुले क्षेत्र को सफाई और शौचालयों एवं स्नान घरों आदि की सफाई का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं आपको बता दूं, विद्युत कार्य का ज्ञान होना चाहिए। एमसीबी की फिटिंग, प्लग, बल्ब, लाइट, सोल्डर्स की कटिंग, 1100 वोल्ट 400 वोल्ट का आपूर्ति, अर्थिंग पैनल की तैयारी, जनरेटर सेट की फिटिंग, तांबे एवं एल्यूमिनियम तार का उपयोग का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए बेस्ट सामान्य ज्ञान बुक की बात करें तो किरण पब्लिकेशन की बुक बेस्ट रहेगी। यह बुक एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है तथा इस बुक में एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं और उस एग्जाम में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का समावेश भी दिया गया है तथा ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को स्टार से चिन्हित भी किया गया है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तथा अगर आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। ये लगभग हमने आपको निचोड़ बता दिया। कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बताऊंगा जो एक्चुअल सच्चाई है। अगर आपके पास टेट का ज्ञान नहीं है तो टेट टेस्ट व्यक्तिगत नहीं होगा, टेट टेस्ट होता है सामूहिक। अभी तक जो हमने देखा है, अगर सामूहिक टेट टेस्ट हो रहा है तो कहता नहीं कभी कभी गांव में गेहूं के साथ घुन भी पीछे जाते हैं। अगर आपके साथी को बेहतर ज्ञान है तो आप वहां बेहतर करेंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे जरूरी ना आप प्रैक्टिकल बेहतर कर नहीं पर अगर आप प्रैक्टिकल बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में बेहतर कर गए, फिर से बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं तो मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं आप टेट टेस्ट क्लियर करके आएंगे। अब टेट टेस्ट में अगर आपको कोई समस्या बन रही है तो आपने निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। देखिए रही बात कट ऑफ की, अब हम कट ऑफ पे चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते कि जब मैं आपको बता दिया कि जिनका न्यूनतम कट ऑफ से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, भैया अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली सी बात है आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आगामी समय में आपकी अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई होंगी तो इसमें कहने को कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई प्रश्न, देखिए डीवी के लिए मैं आपको बता दूं आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं आपके क्रिस्टल डेट के होने चाहिए। आपके ऑनलाइन आवेदन जिस दिन आपने किया उससे पहले का आपका डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए, डोमिसाइल रहना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा, यही नॉर्मली डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको समस्या नहीं होगी, आप टेस्ट पे अच्छा कमांड कर लीजिए, फिजिकल पे कमांड कर लीजिए, आपका नाम फाइनल जन सूची में होगा। मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, जैसे ही आपका टेस्ट समाप्त होगा वैसे मैं मेडिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और मैं पूरे दावे के साथ फिर से कह रहा हूं अगर आपने साथ दिया तो मैं भी आपका साथ दूंगा और आपका नाम फाइनल चयन सूची में होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो सीआरपीएफ टेस्टमैन के एग्जाम में प्रतिभाग किए हैं और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे सीआरपीएफ टेस्टमैन के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।